बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट आज के टॉक शो के साथ राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आज का हमारा प्रोग्राम है मौजूदा सियासी हालात में। मरियम बीबी तशरीफ़ लाई हैं लंदन से और फ़वाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। PTI के आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस तनाज़र में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मलक रफ़ीक अमान साहब, PTI के रहनुमा हैं यहाँ, और नौजवान वकील हैं चौधरी सिमाम सफदर एडवोकेट। ये मेरे आज के मेहमान हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले मैं चौधरी सिमाम सफदर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मरियम बीबी जो आज तशरीफ़ लाई हैं, इनकी पाकिस्तान में आमद से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर क्या असर अंदाज होगा और मुस्लिम लीग नून उसको किस नज़र में देख रही है? जी मरीम नवाज़ को क्योंकि वो वापस आई हैं, उनकी एक सर्जरी थी, सर्जरी करवा के वो वापस आई हैं, लोगों ने अच्छा वेलकम किया है, तो यकीनन वो अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करेंगी। और क्योंकि मुल्क के हालात ख़राब हैं इस टाइम, लोग बड़े मुतनफ़र हैं, तो मेरा ख्याल वो पब्लिक में जाएंगी और लोगों को कन्विंस करेंगी कि ये हालात किन वजूहत की वजह से ख़राब हैं और कौन सी वो रीज़न है, कौन से वो हालात हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें जो है वो दरपेश हैं। क्या समझते हैं आप, किस चीज़ से मुतनफ़र हैं लोग? आप प्लीज़ इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून से मुतनफ़र हैं, मौजूदा हालात से मुतनफ़र हैं, मौजूदा हुकूमत से मुतनफ़र हैं, ये ज़रा थोड़ा सा आप बताएंगे। लोग महंगाई से, क्योंकि अगर तो ये लोग कंट्रोल कर जाते, जो कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि मुल्क के हालात, इमरान खान का टाइम आपने देखा होगा, उस दौर में इतने कर्जे, इतने, क्योंकि उन्होंने सब्सिडीज़ दी है और उसके अलावा फिर हमारे मुल्क पे इतना ज़्यादा कर्जा हुआ, तो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनसे कंट्रोल हो नहीं सका। महंगाई की वजह से लोग थोड़े से मुतनफ़र हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इनको अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हालात बेहतर हो जाएंगे। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रिलीफ देंगे लोगों को। जैसे महंगाई कम होगी तो मेरा ख्याल लोगों का इन पर एतमाद भी होगा। मलक साहब, आप ये जो जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है और इन हालात में फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी, इसको आप किस नज़र में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो फवाद चौधरी को इन्होंने पकड़ा है, ये तो फस्तायत है, ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये चीज़ें होती नहीं है जमहूरियत में। एक बंदे ने एक बयान दिया, एक बंदे को मुंशी कहा। मुंशी तो कोई इतना मतलब है, कोई इतना घटिया लफ्ज़ नहीं है, बोला जाता है जगह जगह, बाबू मुंशी ये बोला जाता है। अब इस पे इन्होंने जाके उसको फवाद चौधरी को पकड़ा है। तो आप इदारों पे तनकीद करेंगे खुल्लम खुला, तो इदारे क्या खामोश बैठे देखते रहेंगे? सर ठीक है, आप तनकीद करें, जमहूरियत का हुस्न है तनकीद, लेकिन ये तो नहीं कि आप किसी को टारगेट बना लें और उसको फिर इस तरह करते रहें। सर, ये कौन सी जमहूरियत है? सर, इदारे भी तो कोई शर्म हया करे ना। इदारे जो करे वो सही करे। आपके सामने है कि जितने भी इन्होंने मतलब इस वक्त तक इन्होंने वो लिए हैं, क्या नाम, इलेक्शन कमीशन है, वो हर दफ़ा हर जगह अपनी PTI के ख़िलाफ़ ही जा रहा है। जितने फैसले उनके PTI के ख़िलाफ़ है। अब देखें, इदारों के ख़िलाफ़ बोलने में अपना राना सनाउल्लाह साहब, और इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है तो अदालतें नहीं बैठी आप? सर अदालतों में हम जाते हैं और इनका हर फैसला जो है वो बिल्कुल वो अदालतें उठा के इनके मुंह के ऊपर मारती हैं और फिर अगला फैसला ये फिर PTI के खिलाफ कर देते हैं। अब PTI ने इनको क्या कहा, चौधरी साहब ने क्या कहा? चौधरी ने बाबू बाबू कहने पे कौन सी क़यामत आ गई है भाई? बाबू कहने पे आप लोगों को पकड़ेंगे, आपके पर्चे काटेंगे। जो इदारे को कोई हेड कर रहा है वो इदारा समझे आप, हुकूमती इदारा। सर, जब आप उसको हिट करेंगे तो फिर आप देखें ना, सर इदारे भी तो अपनी डोमेन में रहे ना। इदारे अपनी डोमेन में रह नहीं। इदारे अगर देखो बार बार एक बड़ी पार्टी है, मुल्की लेवल की पार्टी है, चारों सूबों में है। आप ये कहते हैं कि इदारे डोमेन में रहे, सियासतदान क्यों नहीं डोमेन में रहते अपने? सर सियासतदान देखें, सियासतदान तो बेचारे उनका तो वो डोमेन में ही हैं, लेकिन सियासतदानों को चलने नहीं दिया जा रहा। सियासतदानों को मतलब है कि जब भी कोई सीधी, जैसे इमरान खान साहब है, उन्होंने मुल्क बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे, एक लाइन पर चला मुल्क का, हमारे लोगों का, हमारे पासपोर्ट का दुनिया में इज्जत होनी शुरू हो गई थी, और उठा के इन्होंने ये चोर पार्टियाँ, सारी तांगा पार्टियाँ, 13-14 पार्टियाँ इकट्ठी करके और इमरान खान को निकाल दिया। और आज देख लें, इमरान खान से पहले क्या हालात है और आज देख लें। 3.25 साल में इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और उनका ये इक़दाम की वजह से आज ये हालात हैं। सर पिछले 40 साल तो हुकूमत तो इनकी है ना। खान साहब तो 3.5 साल और 7 महीने खान साहब रहे हैं, और 3 साल 7 महीने में, क्योंकि मैं बाहर के मुल्क में भी रहा हूँ बहुत अरसा, तो बाहर के मुल्क में हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत होने लगी थी, हमारे पासपोर्ट की इज्जत होने लगी थी, दुनिया में इज्जत होने लगी थी। और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इस मुल्क में, तो मुल्क के हालात तो बहुत अच्छे जा रहे थे। इस तरह की महंगाई नहीं थी। डॉलर इसका देखे खान साहब ने 3 साल 7 महीने में 54 रुपये या 52 रुपये मतलब रेट उसका वो बढ़ा था। अभी आप देख लें इनके 8 महीने में कहाँ चला गया डॉलर। महंगाई देख लें, लोग मरे हुए लोग पिस गए बेचारे। नहीं, अच्छा, आप सफदर भाई, अपना सिमाब भाई, आप बताएं कि
ये जो जो हालात में अब इस वक्त मुल्क गुजर रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग क्लिक कर पाएगी मेरा ख्याल है कि या कर पाएगी। पीडीएम कह लें आप, इस वक्त पीडीएम क्योंकि क्योंकि इत्तेहाद है आपका? मेरा ख्याल है कि ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है और जो सिनेरियो आप लोग देख रहे हैं उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये पीडीएम का आने वाला टाइम पीडीएम का है, यानी क्योंकि पकड़ धक्कड़ इनको ये मैंने सारी चीज़ें इमरान और ये जैसे क्योंकि भाई कह रहे थे जी एजेंसियों या अदारों का ये काम नहीं है, अगर उन्होंने मुंशी कह दिया तो इनको अपनी हदूद में रहना चाहिए। ये जब इनका दौर था तो तब वो इनके साथ मिलकर भी ये सारे काम करते थे। जब 14-14 किलो चर्च डाली जा रही थी राना सनाउल्लाह पे, जब उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने भी की हैं। ये मुकाफात अमल है, जो इन्होंने किया वो इनके साथ हो रहा है। तो जो सिनेरियो मेरा ख्याल है नज़र आ रहा है, प्लानिंग हो चुकी है। इमरान खान मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को जो है वो क्रश करना है। और इमरान खान जो है आपके फ्यूचर में मैं किसी अच्छी सीट पे इमरान खान को नहीं देख रहा। किस तरह क्रश करना है उन्होंने? सियासी तौर पे क्रश करना है जाहिर सी उनको, बात है। वैसे कोई नाअहल करा के और या उनकी असैसिनेशन करके करना है? मेरा ख्याल है क्योंकि वो अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए लोगों, क्योंकि अगर वो 3.5 साल में ये हालात बेहतर कर देते हैं और लोग जो है वो जाहिर सी बात है पीडीएम को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी एक प्लानिंग कर ली है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे, वहाँ नून लीग के नहीं होंगे, मिल के ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस हवाले से उनकी सबकी मिल के सीटें ज़्यादा निकल आएंगी। तो इमरान खान शायद आपको अपोजिशन में नज़र आए और सड़कों पर नज़र आए। मलिक साहब, ये सिमाब साहब जो बात कर रहे हैं, ये आपके दिल को लगती है? लोग जो महंगाई से तंग हैं और जिन हालात से आप गुजर रहे हैं और मज़ीद महंगाई होने जा रही है, जैसे डॉलर का एकदम तूफ़ान आया है उसके बढ़ने का, तो उसमें क्या लोग इनको, जैसे सिमाब साहब कह रहे हैं, वोट मिल जाएंगे पीडीएम को? देखिए, ये तो पिछले 7-8 महीने में डिलीवर नहीं कर पाया। ये जो शहबाज शरीफ था, शहबाज स्पीड थी, वो भी सबके सामने है। और ये भाई कह रहे हैं कि हमें और टाइम चाहिए, टाइम मिलेगा तो हम कुछ और बेहतर कर लें। क्या बेहतर किया? और मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे और डॉलर का रेट ऊपर जाए, ये डिलीवर कर ही नहीं सकते। देखें, जो एक पार्टी होती है हुकूमत में आती है, वो खुद फैसले करती है। अब ये इतनी पार्टियां मिलके सब अपना हिस्सा बांटने के लिए आए हैं, अपने केस ख़त्म करने के लिए आए, ईवीएम ख़त्म करने के लिए आए, ओवरसीज़ का वोट इन्होंने ख़त्म किया, इन्होंने अपने एनआरओ मतलब अपने लिए ले लिया, उसके बाद नैब को ख़त्म किया। ये तो अपने फ़ायदे के लिए, ये मुल्क के फ़ायदे के लिए तो आए नहीं है। बेसिकली ये मुल्क का अवाम का फ़ायदा ये चाहते ही नहीं है। ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने। बात समझ नहीं आई दोनों तरफ से। जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने 30 साल का रोना रोया कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है JUI, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर गई, ये कर गई, वो कर गई। उन्होंने अपना प्लान नहीं दिया। इसी तरह अब ये पीडीएम आई है, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में इमरान खान साहब को आउट किया है, तो इनका भी कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। अभी मुल्क के हालात ठीक कैसे होंगे ये तो कोई नहीं बता रहा हमें। अवाम का क्या कसूर है? 22 करोड़ अवाम का सर, अवाम वो इनकी दोनों की लड़ाई में, हाथियों की लड़ाई में जो है वो मैदान का जो घास है वो ख़राब हो रहा है, वो अवाम है। सर, जो हमारी अवाम है ना, देखिए, ये अवाम कसूर ही अवाम का है। अवाम ऐसे लोगों को जो है ना वोट ही ना दे। ये देखिए 13 पार्टियां हम सुनते रहे, अब अभी हम भी मतलब अब काफ़ी उम्र हो गई हमारी, ये एक दूसरे को गालियां देते रहे आज तक, चोर उचक्का कहते रहे हैं। और आज ये सारे चोर जो है ना एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, तो ये मुल्क को कैसे सेट करें? एक बंदा है सर, एक मिनट, खान साहब आए हैं, खान साहब को कम से कम ये 5 साल देते और उसके बाद पूछते खान साहब ने क्या किया क्या नहीं किया। देखिए, खान साहब ने 3 साल और 7 महीने बड़ी मेहनत की, मुल्क की बिल्कुल लाइन सीधी कर दी, मुल्क को पटड़ी के ऊपर चढ़ा दिया था, इन्होंने आगे उतार दिया। अब खान साहब को कैसे ये लोग कह सकते हैं खान साहब की गलती है? खान साहब ने बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थी हमारी इकानमी के अंदर, और खान साहब ने उसको क्लियर किया। डिफ़ॉल्ट होने का चांस उस वक्त 0% था एक किस्म का, और आज आप देख लें 100% डिफ़ॉल्ट होने का चांस है। और डिफ़ॉल्ट तो हमें ऑलरेडी हो चुका। आज आप बारूदी सुरंगों का इल्ज़ाम तो जो है ना जी, मुआहदे तो हम अभी तक भुगत रहे हैं, बारूदी सुरंगें जो है ना, वो तो ये इनका नून लीग का इल्ज़ाम था कि खान साहब जाते जाते जो है वो मुआहदा तो किया था IMF के साथ, कीमतें बढ़ानी थी, वो कम कर दी। अब वो जो एक गैप आया और वो जो सारा मसला हुआ वो, तो सर ये ना आते ना, इनको किसने दावत दी थी? ये ना आते खान साहब, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? ये इलेक्शन करवा देना। अगर ऐसा ही है और ये इतने ही सच्चे तो इलेक्शन करवाएं और फिर आवाम जिसको मर्जी वोट दे। ये सही है। अगर ये समझते थे कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं और लोग जो हैं इनकी पॉलिसियों को सराहते हैं, 30 साल में मोटरवेज़ का नाम लेते हैं, मेट्रो का नाम लेते हैं, ऑरेंज ट्रेन का नाम लेते हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का नाम लेते हैं, तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? सर, अभी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक तो आपको पता होगा जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसमें इन्होंने 4 सूबे मिलके इन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक मरदमशुमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के नाम से इन्होंने एक मुआहदा किया था जिसपे 4 सूबों के वज़ीर आला के साइन मौजूद हैं।
तो अब ये 30 अप्रैल की डेट है, अब 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी कंप्लीट होगी, 15 दिन ऊपर भी जा सकते हैं या कोई महीना भी लग सकता है, उसके बाद ये इलेक्शन होंगे। लेकिन ये देखें ना, पीटीआई कौमी असम्बली से भी चली गई, 2 सूबों की असम्बलियाँ भी चली गई, लेकिन तो अब माहौल तो बन गया। माहौल मेरा ख्याल है इलेक्शन कैसे कराएंगे? इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन भी नहीं हो रहे आपके, इलेक्शन पूरे टाइम पे होंगे, क्योंकि अभी जो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। ये सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिस, और डिले टैक्टिस इसलिए होंगे कि ये चीज़ें ऑलरेडी तयशुदा हैं कि मरदमशुमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही नए इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। ये मेरे भाई जो है ना, ये मान रहे हैं ऑलरेडी डिले टैक्टिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उन्होंने टाइम गुजारना है, उन्होंने अपने 6 महीने पूरे करने हैं, और मजीद एक्सटेंड भी हो सकता है ये टाइम, जरूरी नहीं इस साल में इलेक्शन में आगे भी जा सकता है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, इसका क्या बनेगा? लोग कहाँ जाके सर जो हालात देखो जिस तरफ ये जिस तरफ सर मैं कहता हूँ जिस तरफ ये हालात को लेके जा रहे हैं ना, हमारे मुल्क में देखें बहुत सारे क्या कहते हैं तबके हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, और बहुत सारे फ़िरके हैं हमारे मुल्क में। और हमारे मुल्क में असला है, हर बंदे के पास असला है। श्रीलंका का हाल आप देखें, वहाँ पे 90% से ज़्यादा ऊपर लोग पढ़े हुए हैं, और हमारे तो लोग तो अनपढ़ हैं, ज़्यादा अक्सरियत जो अनपढ़ हैं और गरीब है। और अल्लाह ना करे ये लोग अगर उठ के बाहर आ गए तो ये जो शरीफ और जरदारी और ये जो घूम पे रहे हैं, और ये मुल्क का बुरा हाल हो, यहाँ तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, लोग खाना जंगी की तरफ जा सर। और क्या खाना जंगी? देखिए आटा नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। बांग्लादेश जो कल हमसे अलहदा हुआ, हमने उनसे जान छुड़ाई थी, आज वो हमसे आगे, उनका $80,000 से 80 अरब डॉलर। आपने नहीं जान छुड़ाई, उन्होंने जान छुड़ाई। हमने जान छुड़ाई, उन्होंने भी जान छुड़ाई, उन्होंने भी जान छुड़ाई। चलो दोनों ने जान छुड़ाई, जान छूट गई ना। मेरा ख्याल है ये सियासी बहस से हमें ज़रा छुटकारा हासिल करके ये तय करना चाहिए, और यही गुफ्तगू होनी चाहिए कि इस मुल्क में कौन सरबराह है। ये जो ताकतों की जंग है ना कि सुप्रीम कौन है, ये सुप्रीम होने की जंग में हमारे इदारों की जो जंग आ जाती है, जो जंग है, ये सुप्रीम मैं हूँ, क्योंकि वज़ीर आज़म कहता है मैं सुप्रीम हूँ, और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म सुप्रीम और सबऑर्डिनेट है उसका आर्मी चीफ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हाँ जी। जमहूरिया से मुराद ये है कि जमहूर हमारे यहाँ, जमहूरिया से मुराद अवाम है, ठीक है ना, जमहूर अवाम को कहते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना जी। तो उनकी मर्जी से हुकूमत आनी चाहिए, ना कि किसी शख्सियात की मर्जी से हुकूमत आनी चाहिए। तो ये जो 3 सीटों की है ना कि जी मैं सुप्रीम हूँ, कि डिसाइड नहीं कर पा रहे सुप्रीम कौन, यहाँ तो खुल के सामने आया जाए। वो तो 75 साल से नहीं हो रहा, यही चल रहा है। जब तक ये चलता रहेगा तो आपके मुल्क के हालात यही रहेंगे, क्योंकि क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है। इशारा कर रहे हैं कि अवाम तंग आ गई, और फिर ये इनकलाब फ्रांस जैसा कोई सूरत हाल पैदा हो गई। अवाम हमारी नहीं निकलती, आपको पता है, पहले भी बड़ी कोशिश सियासतदान इसीलिए ज़्यादा अवाम को शेयर हुए हैं जी। अवाम कुछ नहीं है, इनको जितने रिलैक्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इनको लितर मार ले, इन्होंने कहना कि जी लाइन में लगने के लिए तैयार है, बंदे बनाए लितर मारने। क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है, आपको पता है कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं, ये क्योंकि इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब यूरोप में प्राइसेस कम होनी शुरू हुई हैं, वो जो कोरोना में गैप आया था उसका डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप आया था वो पूरा हो गया अब तकरीबन। अब वहाँ कीमतें कम होनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ हमारे मुल्क की अब सियासी सूरत हाल देख लेना, पहले धरने चलते रहे, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का शिकार होता है, क्राइसिस आया हुआ है। दूसरा ये इनकी सियासी लड़ाइयाँ, जब तक ये सियासी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, असल तो चीज़ अगर सियासी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और एक गवर्नमेंट बन जाती, कोई भी आ जाए, चाहे वो PDM आ जाए या चाहे कोई और आ जाए, सर सियासी लड़ाइयाँ कैसे 5 साल सुकून से काम करे। मलिक साहब आप क्या समझते हैं, मरियम साहबा आके जो है मुस्लिम लीग के मोराल को बुलंद कर सकती हैं, या PDM के मोराल को मिलके? देखें जी, ये तो अपने केस ख़त्म करने के लिए आए थे, केस उन्होंने अपने ख़त्म कर लिए। मरियम जो है ना वो तो गई थी जिस काम के लिए गई थी, वो सबको पता, भी वापस आ गई है। पहले भी ये मरियम का सारा तो हाथ है, मरियम ने तो पार्टी को जितना नुकसान मरियम ने नून लीग को पहुँचाया है कोई और पहुँचा नहीं सकता। आप लोग तो खुश होंगे उससे? हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, लेकिन हम इस वजह से खुश नहीं क्योंकि मुल्क का बेड़ा गर्क, मुल्क का नुकसान हो रहा है। वैसे हमारी पार्टी का तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, खान साहब को तो फ़ायदा। आज खान साहब कहाँ चले गए, कितनी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। साहब आप क्या समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का मोराल इस वक्त जो है मौजूदा PDM का, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, JUI भी है और दीगर जमातें हैं, ANP है, तो क्या ऐसा क्या इनके पास आ जाएगी कि लोगों का जो अवाम है वो इनकी तरफ देखना शुरू कर देगी और इमरान से मायूस हो जाएगी? मेरा ख्याल है कुछ दिनों तक IMF का विज़िट है, उनका एक वफद इधर पाकिस्तान आएगा, तो जब इनको मज़ीद कर्जे मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ ये रिलीफ देना शुरू कर, शराइत हैं, तो वो शराइत भी तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कर रहे हैं। 300 तक आपका पेट्रोल जाएगा, पुरानी शराइत है, उन पर अमल दरामद अब हो रहा है। ये इमरान खान साहब के दौर सर क्या ये मुल्क कर्जों पर चलेगा? एक्सपोर्ट इन्होंने ख़त्म कर दी है, इम्पोर्ट इन्होंने बढ़ा दी है, कितना रिकॉर्ड कर्जा लिया है
मतलब इतना आपके जो है जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना खान साहब ने ले लिया अपने tenure खान साहब ने कर्जे लिए कर्जे देने के लिए। खान साहब ने देखो, खान साहब का कोई कैंप हाउस नहीं था, खान साहब ने किसी एक्स्ट्रा किसी जगह पे पैसे नहीं लगाए, खान साहब ने हर जगह से पैसे, ये तो रिपोर्ट है पिछले 2 दिन पहले। 70 की काबीना के साथ कौन सी आवाम की खिदमत कर रहे हैं? नहीं वो जो है वो अपनी कोशिश तो अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों को राजी कर रहे हैं। अपने उधर से एक मुशीर बनता था वफाक में और अगले दिन सर हमने तो परवेज इलाही को हटा दिया ना सर, हमने तो परवेज इलाही को हटा दिया। परवेज इलाही तो खुश नहीं था कि हुकूमत जाए, लेकिन देखो परवेज इलाही के तो अब भी बयान आपके, चले वो तो चली गई लेकिन एक मुकाबला लगा हुआ था उन लोगों ने। सर ये राना सनाउल्लाह इन सब के बयान थे कि यार अगर आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमतें खत्म करते हैं। ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है? ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है कि पहली दफा खान साहब ने कहा है कि इक़्तिदार को चिमटे हुए नहीं है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सर हमें इस्तीफे दिए ना, हमने वापस चले जाएं। यू टर्न तो सारे सियासतदानों ने लिया है सर। असेंबली पिछली रिकॉर्डिंग देख लें सर, हम तो वो राजा रियाज से जान छुड़ाने के लिए असेंबली में जा रहे थे कि हम अपना अपोजिशन लीडर ले आए। जैसी सियासत ये कर रहे हैं वैसी हमें भी करनी पड़ेगी। इनको रियाजा नहीं, आपका बंदा हमारा बंदा नहीं है। आपके हराम के पैसे उसने खा लिए, इस वजह हमारे हलाल के पैसे उसको नहीं। टॉक शोज में जब चो साहब दिखाते हैं इसके, हम तो देते ही नहीं, हम तो चाय नहीं पिलाते। हमारे घर तो खान साहब के घर खान साहब तो बिस्किट तक नहीं देते किसी को। खान साहब कहते हैं चाय पीने तो बिस्किट घर से लेते हैं। सियासी बहस तो फिर ऐसे ही इस मुल्क में चलती रहती है और 22 करोड़ आवाम जो है वो सियासतदानों की तरफ देख रही है कि इस मुल्क का क्या बनेगा। रोज़ बरोज़ महंगाई, बेरोज़गारी, बेचैनी, बदअमनी जो है वो अपना दामन फैला रही है। ऐसे में आवाम क्या करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आवाम सियासतदानों से पूछती हैं। इलेक्शन जल्द होते हैं या देर से होते हैं या अपने मुकर्रर वक्त पे होते हैं, जब भी आएंगे लोग जो है अपने जिसको पसंद करेंगे उसको वोट देंगे। आज का हमारा ये सियासी टॉक शो जो है इसी के साथ ख़त्म होता है। जाते जाते आपसे गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।